14 सितंबर 2021 गुरुदेव अपने घर बदले, महत्वपूर्ण योगों को जन्म देने लगे। जो तुला लग्न है उनके लिए स्पेशल है यह वीडियो, पूरी देखें। और जो तुला राशि है उनके लिए महत्वपूर्ण है यह वीडियो, जरूर देखें। लेकिन जब आपको लग्न पता नहीं है तो आप राशि से देखें, यदि लग्न पता है तो लग्न से जरूर देखें। इसमें महत्वपूर्ण योग क्या है? कुछ ऐसे योगायोग का निर्माण हो रहा है जो अद्भुत योग है और अद्भुत फल दिखाने के लिए तैयार है। कैसे कैसे योग बनते हैं? तो मासिक राशिफल के अंतर्गत जो मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह होते हैं उसमें पहला मंगल देव, धन के मालिक, खर्चे घर में, हानि घर में, चोरी घर में, लॉस घर में बैठे हैं। इनकम के मालिक सूर्यदेव, खर्चे घर में, 12वें घर में, लॉस घर में बैठे। तो इसका अर्थ क्या है? क्या आपके धन की हानि, खर्च में वृद्धि? लेकिन वहीं धन के कारक गुरुदेव की दृष्टि भी है। यदि गुरुदेव की दृष्टि है 12वें स्थान में तो खर्च तो होंगे, लेकिन उसका सेंस अच्छे दिशा में होगी। कैसे? गुरु यदि दृष्टि नहीं डालते तो बात कुछ और होती। अब जैसे आपने खर्च करना शुरू किया अपने रिश्तेदारों के ऊपर, जरूर वहां कोई न कोई आपके हित के लिए कुछ न कुछ छुपा हुआ है। यदि आपने निवेश किया तो इनकम की प्राप्ति निश्चित तय है। इस अवधि में जो भी आपने इन्वेस्ट किया वह लाभ देंगे, चाहे वह इन्वेस्टमेंट बिजनेस में क्यों ना हो, बिजनेस के स्वामी मंगल देव, या पार्टनरशिप के माध्यम से क्यों ना हो, वह आपको धन देकर जाएगा। यदि आप किसी को ऋण देते हैं, सूद पर धन देते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत धनदायी साबित होने वाला है। साथ साथ में यदि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं तो वह आपको मालामाल कर देंगे। या विदेश में कोई बिजनेस आपका है या करने के लिए सोच रहे हैं तो इस महीना से अच्छा कोई महीना नहीं है। यह विदेश में बिजनेस शुरू करने का प्रबल योग बना चुका है। वो कराएंगे, मन में उत्पन्न करेंगे और आप आगे बढ़ के करेंगे। इसी माध्यम से बाहर जाने का योग भी बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह योग 3 ग्रहों के मिलने से बनी है। बुध है, मंगल है, सूर्य है। बुध देव भाग्योदय कारक साबित हो रहे हैं, वहां स्वगृही है, इसलिए अपना प्रभाव भी काफी दे रहे हैं। तो बुधदेव बैंकिंग के सेक्टर के मालिक होते हैं। बैंक में जो काम करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस अवधि में कि वह जब भी जॉब प्राप्ति करेंगे घर से अति दूर, या फाइनेंस के सेक्टर में घर से अति दूर आपको जॉब की प्राप्ति विदेश में भी हो सकती है। दूसरी बात, प्रेजेंट इनकम का मालिक बैठे हैं आपके खर्चे घर में, खर्च तो करवाएंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रेजेंट इनकम आपका नियमित शुरू हो जाएगी, जिसका माध्यम या तो बैंक बने या पार्टनर बने, या धन का लेन देन, आर्थिक लेन देन के कारण आपके कोई साइड इनकम, प्रेजेंट इनकम शुरू होने वाले हैं। ऐसे योगायोग बने हैं। खर्च तो बढ़ेंगे, व्यर्थ के खर्च भी होंगे, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण कहीं न कहीं रुकी हुई है आपकी बुराई। सबसे पहली बात है कि यदि आप मुकदमा में हैं, झगड़े में हैं, तो वहां भी धन खर्च हो रहे, लेकिन उसका एवार्ड आपको जरूर मिलेगा, फल मिलेंगे। छोटे भाई बहन से भी झगड़े के योग है, वहां भी आपको लाभ दिखेगा। दूसरे महत्वपूर्ण योग क्या हो सकते हैं? शनिदेव और गुरुदेव। शनिदेव जब सस योग बना करके चौथे स्थान में पूर्व से बैठे हैं अपना प्रभाव देने के लिए, और जो तुला राशि है उनके ऊपर शनि की ढैया भी है, वो कुछ परेशान भी है, पूर्व से परेशान भी होते आ रहे हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल बात है कि यदि आपके ऊपर परेशानी चलती आ रही पूर्व से,
ढैया के कारण, किसी अन्य कारण से नहीं, तो निश्चित ढैया इस अवधि में जब तक गुरुदेव रहेंगे, कम से कम अक्टूबर माह में ढैया के कारण आपको कोई परेशानी नहीं। ढैया आपके कर्म क्षेत्र में रुकावट का काम कर रहे थे, ढैया आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट में रुकावट का काम कर रहे थे। अब यही गुरुदेव की एंट्री संकेत देने लगा कि ढैया भी चुप, और शनि गुरु दो बड़े ग्रहों की दृष्टि कर्म स्थान पर आपका सबसे महत्वपूर्ण सेंटर कुंडली के अंदर कर्म स्थान बन जाता है, जहां से कोई न कोई रिजल्ट आपको दिखनी चाहिए, या प्रमोशन के रूप, इंक्रीमेंट के रूप, या नए जॉब की प्राप्ति, या जॉब में परिवर्तन, या जॉब कंपटीशन के माध्यम से प्राप्ति होना। ऐसे संकेत छुपे हैं इसमें, क्योंकि दो ग्रहों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। वही चौथे स्थान में ससयोग है और गुरुदेव वहां एंट्री ली। इसका अर्थ क्या है? चौथा आपका घर है, परिवार है, तो पूर्व से तो सुख था ही, अब सुखों में वृद्धि। चौथा घर आप जनता का है, जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक से जुड़े हुए कोई भी काम हो, चाहे वह राजनीतिक क्यों ना हो, सामाजिक कार्यकर्ता क्यों ना हो, चाहे स्पोर्ट्स में क्यों ना हो, जहां पब्लिक आप पर ध्यान देते हो, चाहते हो, ऐसे कार्यों में आपके नाम बढ़ेंगे, यश मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी और नए पहचान पक्की बात है। ऐसे संकेत बनाते हैं। ससयोग भी तो चुप नहीं रहेंगे, बहुत शक्तिशाली ससयोग है और गुरु का सहयोग मिला है, तो चौथे की रिजल्ट तो देंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करते हैं, आपका कोई भी ऐसा काम वाहन से जुड़ी हुई है, तो आप जाने इन दो सेक्टर में जो भी हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ होने वाली है, धन की प्राप्ति होने वाली है। ये गुरु की कृपा है, मिलेगा जरूर। नीच भंग राजयोग में गुरु और सस योग शनि, दो महत्वपूर्ण राजयोग चौथे घर में। इन क्षेत्र में यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, या आप उसे वाहन के माध्यम से बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम में जुड़ना चाहते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट का काम करना चाहते हैं, अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, कुछ भी हो, इन सब से जुड़ी हुई आप बेशक शुरू कर सकते हैं। और इस अवधि में जो शुरू होगा वह लंबी समय तक आपको धनदायी और अच्छा चलने वाला होगा, विघ्न बाधाओं से दूर, माता का सुख सहयोग अच्छा मिलेगा। अब यहां पर प्रश्न उठता है शुक्र और केतु। शुक्रदेव आपका स्वयं लग्न का स्वामी है और धन भाव में बैठे हैं पूरे अक्टूबर में। 2 अक्टूबर के बाद जब शुक्रदेव वृश्चिक में रहेंगे, 2 अक्टूबर के बाद आप पाएंगे कि आपके मन में धन प्राप्ति की चाह बह रहे हैं, या नहीं तो अगर ऐसा आपने नहीं सोचा, जॉब में है या आपका ध्यान धन की तरफ नहीं है, तो केतुदेव क्या करेंगे, राहुदेव क्या करेंगे, अचानक आप में धन आने के अवसर को जन्म देंगे। और यहां पर केतुदेव शुक्र के साथ हैं, इसलिए जो धन आ रहे हैं उसमें कुछ न कुछ विलंब उत्पन्न करेंगे, जो पूर्व से तय है। नया होने वाले में लाभ, पूर्व से जो ऐसे धन आने के योग थे उसमें रुकावट, संशय बनी रहेगी। कुटुंब रिश्तेदारों से आपका लगाव है, परंतु ऐसे कुटुंब जो विदेश में रहते हैं, वहां कुछ न कुछ परेशानी है, वहां अलगाव की स्थिति को जन्म देते हैं। राहुदेव अष्टम स्थान में बैठे हैं। अष्टम के राहुदेव उतार चढ़ाव कराने वाले होते हैं। गुरु की दृष्टि है, क्या करेंगे, अष्टम घर, गुरुदेव पैतृक संपत्ति से का मालिक है और अष्टम पर दृष्टि डालते हैं। अचानक कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद झगड़े शुरू कर सकते हैं। एक शुभ ग्रह शुक्र की भी दृष्टि है, तो राहुदेव फिर क्यों बेईमानी करेंगे। इसलिए यहां राहुदेव अचानक 2-3 बातों को जन्म दे देते हैं। पहली बात, अचानक धन देंगे, क्योंकि धन भर पर बैठे हैं शुक्रदेव और दृष्टि डाल रहे हैं अचानक धन के घर पे।
गुरुदेव धन कारक होके दृष्टि डाल रहे अचानक धन घर पर, तो अचानक बड़े धन की प्राप्ति, बहुत बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यही तो अष्टम है, जहां जुए, सट्टे, लॉटरी, घड़ा खजाना ये सब प्राप्त होता है। और ऐसे योग बने हैं तो कहीं न कहीं से बड़े अचानक धन की प्राप्ति का योग बनाते हैं। यही अष्टम घर पैतृक संपत्ति के माध्यम से धन की प्राप्ति, वसीयत के द्वारा धन की प्राप्ति बनाते हैं। नियमित लॉटरी लेते हैं तो हो सकता है आप देखेंगे अचानक बड़ी लॉटरी के इनाम मिल गए, ये योग है। शेयर में नियमित धन लगाते हैं तो आप पाएंगे कि पुराने ही शेयर आपके अचानक बहुत तेजी से धन देने लग गए। ऐसे ऐसे योग संयोग से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। राहुदेव यहाँ अच्छे काम करेंगे क्योंकि 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि उन पर है, इसलिए अच्छे रिजल्ट देंगे। हेल्थ वाइज ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब पाप कर्तरी योग बनी हो हेल्थ पर, लग्न पर, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो आप चाहते हैं कि वह मिले और उसका सीधा कनेक्शन आपके शरीर के उपभोग से जुड़ा हो, जैसे भोजन होता है, वस्त्र होता है, वाहन होता है, तो उसमें कहीं कटौती हो सकती है। ऐसे संकेत पाप कर्तरी काटने वाला हो जाता है। कैची, यह पाप कर्तरी योग ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ वाइज आप अच्छे महसूस करेंगे, ठीक ठाक चलेगा। कला के क्षेत्र में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, सफलता दिखेगी। आप यदि जॉब पाना चाहते हैं कंपटीशन के माध्यम से, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे जॉब पाना चाहते हैं तो निश्चित प्रयास करें, ऐसे योग हैं जो आपको दिलाएंगे। आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ जॉब से अच्छा है, बिजनेस के योग प्रबल है, आप जा सकते हैं विदेश, लेकिन बिजनेस पर्पज से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने वाला साबित होता है। किसी भी तरह का मुकदमा झगड़ा पूर्व से लगी हुई है तो अब वह आगे नहीं टिकेगी। गुरु की दृष्टि कर्मस्थान पर, झगड़े से आपको विजय बनाएंगे झगड़े में, और मंगल सूर्य शत्रु स्थान पर शत्रु का नाश करेंगे। इसलिए शत्रु या तो सुलह करेंगे या स्वतः अपने आप हट जाएंगे। ऐसे योग भी बने। तो तुला वालों को यदि किसी भी तरह का परेशानी दिखती है तो इसमें उन्हें एक काम करना चाहिए, वह है मंगल सूर्य की युति खर्चे घर पर। यदि खर्च बेतहाशा बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि रविवार के दिन गाय को गुड़ रोटी खिलावें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, आपको लाभ दिखेगा। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।